देखिए, आज जो है क्लास 10वीं का जो बायोलॉजी है, जिसमें छठा चैप्टर है जनन, है ना। उसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में बता दिए थे। और आज जो है अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन में जो होता है विखंडन, है ना। क्या होता है? विखंडन से जनन होता है। विखंडन का अर्थ ही आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है ना। कोई चीज एक से अधिक भाग में बंट जाना, दो भाग में बंट जाना, वही ना होता है। तो ये जो विखंडन विधि है, ये मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव में होता है। किस में होता है? जिस जीव में एक कोशिका होता है ना, वो एक कोशिकीय जीव हुआ। और ये विखंडन विधि से क्या होगा कि एक कोशिकीय जीव में जनन करते हैं। जैसे पैरामीशियम हो गया, शैवाल हो गया, युगलीना हो गया, है ना। इससे एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं, है ना। यह दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव तो जनन करते हैं, है ना, लेकिन यह भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। एक होता है द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विखंडन और द्विविभाजन कुछ ऐसा शब्द रहेगा जो आप नाम से ही समझ जाएंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या होगा? द्विखंडन का मतलब हुआ कि दो भाग हुआ ना, या द्विविभाजन यानी कि दो भाग में बंट जाना, है ना। इसमें क्या होगा कि कोई भी जीव है एक कोशिकीय जीव का, वो सिर्फ दो भाग में बंट जाएगा। क्या होगा? दो भाग में बंट जाएगा, वो कहलाएगा द्विखंडन या द्विविभाजन। दोनों एक ही बात हुआ, है ना, द्विखंडन या द्विविभाजन। वैसा जनन जिसमें जीव दो जिसमें जीव खंडन करके दो जीव का निर्माण करते हैं, उसे द्विखंडन या द्विविभाजन जनन कहते हैं, है ना। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा जनन होगा जिसमें एक जीव, कोई एक जीव क्या होगा, दो भाग में बंट जाएगा, दो भाग में विभाजित हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा? द्विखंडन या द्विविभाजन, है ना। जैसे पैरामीशियम हुआ, जीवाणु हुआ, जीवाणु हुआ, है ना, ईस्ट हुआ, ये सब हुआ, है ना, इत्यादि। इसमें क्या होता है कि जीव का जो भाग होते हैं वो एक से दो भाग में बंट जाता है, वो द्विखंडन कहलाएगा। अब दूसरा होता है बहुखंडन या बहुविभाजन।
अब बहु का क्या मतलब हुआ? बहु मिस हुआ अधिक, है ना। बहु खंडन यानी कि अधिक खंडन हो जाएगा, बहु विभाजन यानी कि अधिक भाग में बंट जाएगा। इसमें क्या होगा? सिर्फ 2 भाग में बंटेगा, और इसमें क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें 2 से अधिक भाग में बंट जाएगा, है ना, काफी ज्यादा भाग में बंट जाएंगे। वैसा जनन जिसमें जीव खंडन करके 2 से अधिक जीव का निर्माण करते हैं, उसे बहुखंडन या बहुविभाजन जनन कहते हैं, है ना। इसमें क्या होगा कि जीव जो जनन करेगा उसमें खंडन तो होगा, लेकिन ये 2 से ज्यादा बट जाएगा, है ना, 2 से अधिक में विभाजित हो जाएगा, वो कहलाता है बहुविभाजन। अमीबा हो गया, मलेरिया हो गया, इत्यादि, है ना। ये सब 1 से अधिक भाग में क्या होता है? बट जाता है ना। तो ये है विखंडन विधि से, है ना, जिसमें एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं, और यह 2 प्रकार के होते हैं, है ना। द्विखंडन व द्विविभाजन क्या होता है? वैसे जनन जिसमें जीव खंडन करके 2 जीव का निर्माण करते हैं, है ना, उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। पैरामीशियम, जीवाणु, ईस्ट। और बहुखंडन या बहुविभाजन, है ना, वैसा जनन जिसमें जीव खंडन करके 2 या अधिक जीव का निर्माण करते हैं। अब है मुकुलन, है ना। मुकुलन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है ना, जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है ना। यह भी एक अलैंगिक जनन है। जो जनक रहेगा, कोई पेड़ रहता है, उसी के साइड से एक अलग पेड़ बन जाता है ना, तो वो कहलाता है। ये एक कोशिकीय जीव में अधिक होता है, तो ये एक कोशिकीय जीव में और बहुकोशिकीय जीव में जो है मुकुलन द्वारा होता है। यह एक अलैंगिक जनन है ना। यह एक क्या है? अलैंगिक जनन है, जो जनक के धरातल से प्रवर्ध निकलने के बाद होता है ना। यह एक अलैंगिक जनन है, जो जनक के धरातल से प्रवर्ध निकलने के बाद होता है ना।
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव दोनों में होता है ना। मुकुलन जो होता है यह एक अलैंगिक जनन होता है जो जनक के धरातल से प्रवर्ध निकलने के बाद होता है ना। अब एक रहेगा वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दो भाग में बंट जाएगा, है ना, कई भाग में बंट जाएगा, अलग जो है भाग में बंट जाता है। ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज जीव का नाम है ना। तो ये है विखंडन विधि और मुकुलन विधि, है ना। इसमें जो एक जीव होता है वो बाद में धीरे धीरे दो भाग में बंट जाता है ना, और वो एक अलग जीव का निर्माण कर लेता है, और वो भी एक अलग जीव का निर्माण कर लेते हैं। देखिए अब तीसरा में क्या होता है, अपखंडन या पुनर्जनन होता है ना। अपखंडन होगा या पुनर्जनन होगा। इसमें कोई जीव है वो कोई कारण से या प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, वो एक से अधिक भाग में बंट जाता है ना, दो से ज़्यादा भाग में बंट जाएगा, और जो बटा हुआ भाग होता है वो फिर से जो है एक एक जीव का निर्माण कर लेते हैं, है ना। तो वो कहलाएगा अपखंडन विधि में स्पाइरोगैरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया। इसमें जीव किसी कारण से, है ना, अधिक भाग में, दो या अधिक भाग में बंट जाता है और वह भाग नया जीव का निर्माण करते हैं, है ना। और फिर जो है वो टुकड़ा जो खंडित होता है, वो नया जो भाग होता है वो फिर एक नया जीव का निर्माण कर देता है, और ये कहलाता है अपखंडन या पुनर्जनन, प्लेनेरिया, स्पाइरोगैरा। है ना। अपखंडन या पुनर्जनन का अर्थ क्या हुआ, इसमें कोई भी जीव क्या होगा कि दो या दो से अधिक भाग में कोई कारण से बंट जाएगा, है ना, और जो बटा हुआ भाग होगा वो फिर एक नया जीव का निर्माण कर देता है ना। तो वो क्या कहलाएगा, अपखंडन या पुनर्जनन। प्लेनेरिया, स्पाइरोगैरा, इस सब में इसी प्रकार का जनन होता है। अब है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होगा, इस श्रेणी में जो निर्माण अलैंगिक जनन की विधि है, इसमें जनन जो है सामान्यतः मुख्य बीजाणु धानियाँ का निर्माण होता है। इसके भीतर अनेक छोटी छोटी गोल हल्की रचनाएं होती हैं, बीजाणु कहते हैं, है ना। कोई भी चीज़ का बीज देखते होंगे रहता है ना, राइजोपोष में बीजाणु जनन होता है। यह एक
अलैंगिक जनन है, जो बीजाणु से होता है ना। जीवाणु, शैवाल, कैवाक कवक, है ना। तो ये जो है 4 प्रकार से था, है ना, और 4 प्रकार से बता दिए कि क्या सब होता है ना। हो गया।